नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ, वास्तु शास्त्र कंसल्टेंट आपके समक्ष उपलब्ध हूँ एक ऐसी नई रोचक जानकारी के साथ में जो शायद अगस्त मंथ में आपके बहुत काम आने वाली है। हमारा जो अंक है इस बार का वो है वृषभ राशि फल अगस्त मंथ 2024। वृषभ राशि कैसे रहने वाली है, क्या एक्ट करने वाली है, प्लेनेट किस करवट बैठने वाले हैं, आपको क्या लाभ देने वाले हैं, संपूर्ण जानकारी की विवेचना मैं आपके लिए लेके आया हूं ताकि अगस्त मंथ की पूरी विवेचना आपको मिल सके और आप उसके अकॉर्डिंगली कार्य कर सके। और किन चीजों से बचना है उसके भी मैं आपको उपाय बताऊंगा ताकि अगस्त मंथ के अंदर आपको बहुत सहूलियत रहे और आप आगे बढ़ते रहे। तो शुरू करेंगे आज का अंक। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा वीडियो नहीं सब्सक्राइब किया है या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और देखें कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं हमारे चैनल के ऊपर जो आपके बहुत काम के हैं, बहुत आपके लाभ के हैं। जाइए, गो थ्रू कीजिए, देखिए और उससे आपको काफी अच्छे बेनिफिट्स मिल रहेंगे। अंत तक हमारे साथ में बने रहिए। वृषभ राशि वाले उनके बहुत सारे उतार चढ़ाव की विवेचना करेंगे, बहुत सारी चीजों के बारे में बताएंगे ताकि आप लोगों को अगस्त मंथ के अंदर काफी सहूलियत मिलती भी रहे। तो शुरू करेंगे वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के जो अधिपत्य स्वामी है वो है वीनस, वो है शुक्र। शुक्र से समापन करते हैं, सॉरी, शुक्र से शुभारंभ करते हैं और देखते हैं कि क्या शुक्र की स्थिति है और किस तरीके से वो आपको लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो शुक्र की अगर हम स्थिति देखते हैं तो दोस्तों शुक्र जो है वो अपने मित्र के घर में विराजमान है, यानी सिंह राशि के अंदर विराजमान है। और सिंह राशि के अंदर बैठ के आप देखेंगे कि उनका युति जो है वो सूर्य और बुध के साथ में हो रही है। कैसे हो रही है? सूर्य शुक्र जो है, आप देखेंगे यहाँ पे शुक्र शुक्र 1 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के बीच में आपके चतुर्थ भाव के अंदर विराजमान है, जबकि बुध जो है वो 1 अगस्त से और 22 अगस्त के बीच में विराजमान है। यानी शुक्र और बुध की युति से आपको बहुत लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले कैसे नजर आ रहा है कि आपके कंफर्ट जोन में आप, हो सकता है कि अगस्त मंथ के अंदर आप किसी वाहन के लिए जाएं या वाहन से आपको अधिक अधिक सुख मिले, प्रॉपर्टी से अधिक सुख मिले। साथ ही साथ बुद्धिमता भी आप अच्छा यूज करेंगे। माता के साथ में व्यवहार आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। बुद्धिमता का इस्तेमाल आप करने वाले हैं हर चीज के अंदर और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी यूटिलाइजेशन करेंगे। साथ ही साथ शुक्र और बुध की जो दृष्टि है वो आपके कार्य क्षेत्र में भी पड़ रही है, यानी कि इससे आपके कंफर्ट जोन की स्थिति भी कार्य क्षेत्र के अंदर बनेगी और बुद्धिमता के माध्यम से आप अपने कार्य क्षेत्र में काफी अच्छे योगदान दे पाएंगे। उससे आपका काफी लाभ यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। बात करेंगे यहाँ पे अगर हम देखें तो शुक्र जो है वो आपके यहाँ पे 25 अगस्त के बाद में और 30 अगस्त के बीच में पंचम स्थान में चले जाते हैं। तो पंचम स्थान में जाना भी शुभ कहलाता है और बुध की राशि में जाते हैं, बुध से उनकी अच्छी खासी मित्रता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको एजुकेशन से रिलेटेड जो लोग हैं, जो लोग कहीं ना कहीं रिलेशंस जिनके डगमगाए हुए हैं, उनके रिलेशंस बहुत अच्छे मेंटेन हो जाएंगे। यहाँ पे लव रिलेशंस के अंदर स्पाउस के साथ में और हस्बैंड एंड वाइफ के काफी अच्छे रिलेशन यहाँ पे बनते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग अभ्यर्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं, उनका काफी अच्छा कंफर्ट जोन की स्थिति यहाँ बनी रहेगी। साथ ही साथ ऊर्जा से लबालब आप रहोगे। आपका जो लव एंगल के पॉइंट से बात करूं तो काफी अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ बुध की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे बुध जो है वो वक्री हो रहे हैं और बुध जो है वो 22 अगस्त से लेके और आगे 4 सितंबर तक, यानी कि 30 अगस्त तक, हम अगस्त के महीने की बात कर रहे हैं। तो बुध जब वक्री होंगे और आपके तीसरे भाव के अंदर चले जाएंगे तो उससे क्या होगा, यानी कि चतुर्थ भाव से तृतीय भाव के अंदर जाएंगे, पीछे की तरफ मार्गी ना होके वक्री हो जाएंगे, यानी उल्टा चलेंगे। उल्टा चलने से क्या होगा कि वो अपने तीसरे भाव के अंदर, तो महीने के अंत में आपके रिलेशंस, आपके भाई बहनों के साथ में, मित्रों के साथ में, आपका जो अंदर से जो उत्साह है, सही तरीके से आप उसे प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाओगे, क्योंकि बुद्धि काफी अच्छी आपके अंदर रहेगी। और कहीं ना कहीं चंद्रमा के घर के अंदर जा रहे हैं तो चंद्रमा इनका फायदा कराना चाहेगा, लेकिन बुध हो सकता है उसे अपना शत्रु मानते हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कार्य करे। तो उस कंडीशन में आप हमें
अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देना है, अपनी बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंसी को यूज करना है मित्रों के साथ में संबंधों के लिए, भाई बहनों के साथ में संबंधों के लिए। तो प्रॉपर तरीके से उत्साह जो आपके अंदर है उसको सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए, क्योंकि जब बुध वहां रहेंगे तो उनकी दृष्टि डायरेक्टली आपके यहाँ पे भविष्य स्थान में आएगी। भविष्य स्थान में आने से क्या होगा कि बुध के मित्र हैं शनि, और शनि के घर में यहाँ मित्रता आ रही है, तो यानी भविष्य में आपके लिए अच्छा करेंगे, यानी कि आपके लिए बुध की के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा यहाँ पे रहने वाला है, भविष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और बात करेंगे सूर्य की, तो सूर्य देखिए कि आपके तृतीय भाव के अंदर विराजमान है। तृतीय भाव के अंदर विराजमान है, कॉन्फिडेंस लेवल जबरदस्त रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल जब रहेगा तो आप किसी भी कार्य को करने में सक्षम रहेंगे, और वहां से डायरेक्टली दृष्टि यहाँ पे आए तो भविष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे आपको यहाँ सुनहरे अवसर मिलने के चांसेस बने रहेंगे। हाँ, थोड़ा सा शनि के घर में दृष्टि डालेंगे, लेकिन शनि तो चाहते ही है कि कोई भी व्यक्ति कार्य करे, किसी भी तरीके से करे, लेकिन ईमानदारी से करे, उसका सोच अच्छी हो। तो यहाँ पे अगर आप धार्मिक कार्यों से रिलेटेड कार्यों में भी अगर थोड़ा सा इन्वॉल्व होते हो तो आपको काफी अच्छे बेनिफिट यहाँ पे मिलेंगे। सूर्य जो है वो आप देखेंगे 16 अगस्त तक जो है तृतीय भाव में रहेंगे। तृतीय भाव में रहने से कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, मित्रों के साथ में, भाई बहनों के साथ में संबंध तो अच्छा करवाएगा ही करवाएगा, लेकिन थोड़ा सा हमें ये याद रखना है कि हमें अपने कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट नहीं करना है, ताकि हमारे रिलेशन बिटर ना हो, हमारे रिलेशन खराब ना हो। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। हमारे अंदर जो उत्साह है हमें उस चीज के ऊपर उसको संभाल के रखना है, ताकि सही तरीके से हम उसका यूटिलाइजेशन कर सके। जैसे ही 16 अगस्त से और 30 अगस्त के बीच में चतुर्थ भाव के अंदर यहाँ पे आएगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे युति इनकी बन रही है बुध के साथ में और शुक्र के साथ में भी। तो बुध, शुक्र और सूर्य की युति रहेगी तो काफी बेहतर आपको परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि सूर्य अपने ही घर में आएगा, और जो दो प्लेनेट बैठे हैं वो उसका भला चाहते हैं, वो उसका भला कर देंगे। सूर्य अपने घर में आ रहा है तो आपका भला करेगा, यानी कि कंफर्ट जोन के साथ साथ कॉन्फिडेंस लेवल, माता के माता के साथ में संबंधों को अच्छा करने का प्रयास करेगा। बस थोड़ा सा आपको माता के हड्डियों से रिलेटेड चीजों पर ध्यान रखना है कि अगर हड्डियों से रिलेटेड कोई बहुत पुरानी चीजें माता की चली आ रही है तो हो सकता है कि उनको निवारण भी मिल जाए बहुत पुरानी, और नहीं है तो चांसेस है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कि हड्डियों में दर्द हो या समथिंग। पुराने रोगों को भी जब यहाँ पे सूर्य आएगा तो माता के हड्डियों से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको सॉल्व करने का कार्य करेगा, उनके स्वास्थ्य को सही करने का प्रयास करेगा, लेकिन हमें उनके स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है। तो यहाँ पे हमारा क्या करेगा कि हमारे हमारे कंफर्ट जोन की स्थिति को अच्छा करेगा, माता के साथ में संबंध अच्छा करेगा, माता के साथ में जो है उनको स्वास्थ्य को अच्छा करेगा। लेकिन हो सकता है कि माता के साथ में आपके संबंधों को थोड़ा कहासुनी हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि वो एक गर्म ग्रह है, और गर्म ग्रह जब यहाँ पे आएगा तो माता के साथ में जब भी बात करें या रिलेशन रखें तो सोच समझ के और उनका ध्यान रखने की कोशिश करें, तो उससे आपको यहाँ बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ उनकी दृष्टि जो है, जब सूर्य वहां था तो यहाँ पे पड़ रही थी, भविष्य में आपको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सूर्य यहाँ पे आएंगे तो आपके दसम स्थान के अंदर आपको यहाँ पे देखेंगे, यानी कार्य क्षेत्र में आप सूर्य, शुक्र और बुध की दृष्टि यहाँ पे आ रही है। शुक्र और बुध इनके मित्र हैं, यहाँ पे काफी बेनिफिट, बुद्धिमत्ता का परिचय आप दीजिए, यूज कीजिए, कंफर्ट जोन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। शनि चाहते हैं आपको सब कुछ मिले, लेकिन वो आपसे ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको थोड़ा अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के एक नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। आप कंफर्ट जोन को छोड़िए, थोड़ा फोकस कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हमें चीजें आसानी से मिल रही होती हैं तो हम उन चीजों की वैल्यू नहीं करते, और साथ ही साथ अपने एफर्ट्स को हम कम कर देते हैं। तो यहाँ जब सूर्य यहाँ से यहाँ देखेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ बुध आपको सपोर्ट करेगा, शुक्र आपको यहाँ पे सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। बहुत ही अच्छे यहाँ पे योग जो है वो बन रहे हैं। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ पे शुक्र की, बुध की और मंगल की। तो मंगल की आप देखेंगे कि मंगल और गुरु आपके जो है प्रथम स्थान के अंदर विद्यमान है। जब मंगल यहाँ विद्यमान रहेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा उत्साह इस मंथ आपको दिखाई देगा। कब तक दिखाई देगा? 26 अगस्त तक जबरदस्त उत्साह आपके अंदर है। आपको अपनी पर्सनैलिटी में जो ये उत्साह है, जो करेज है, इसको सही सही तरीके से यूज करना है। यानी कि ऊर्जाओं का होना और ऊर्जाओं का यूज करना दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आपने ये गुण सीख लिया कि ऊर्जाओं को किस तरीके से यूज करना है, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ही अच्छे बेनिफिट यहाँ मिल सकते हैं, क्योंकि इनकी जो दृष्टि है 1 2 3 4
यहाँ पे पड़ रही है तो यहाँ पे आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आपको जो है प्रॉपर्टी के लिए सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि मित्र के घर के अंदर देख रहे हैं 4, 5, 6, 7 यहाँ पे देख रहे हैं तो आपके रिले आप अपने ही घर में देख रहे हैं तो आपको बेनिफिट कराएंगे, यानी कि उत्साह अच्छा देंगे। कार्य क्षेत्र में, बिजनेस क्षेत्र में आपको उत्साह और काफी अच्छा मिल सकता है। लेकिन अपने स्पाउस के साथ में संबंधों को सही करने के लिए आपको ऊर्जाओं को ध्यान में रखना है कि किस तरीके से हमें अपनी बात को रखना है, किस तरीके से रिएक्ट करना है। अगर किसी बात को आपको अच्छा नहीं लगता स्पाउस की, पार्टनर की, बिजनेस पार्टनर की, तो उस बात को समझें और उसे प्रॉपर तरीके से अच्छे कन्विंसिंग मोड में समझाने की कोशिश करें, ना कि उनसे झगड़ने और लड़ने की जरूरत है। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है। यानी हमारे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, स्पाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि जब भी हम अपनी बातों को रखें तो सोच समझ के रखें, लड़ाई झगड़े और अग्रेसिव होकर बहुत ज्यादा ना रखें, शांति प्रिय रूप से उसके समक्ष रखें और तर्कों के साथ में उसको समझाने के प्रयास करें। 7, 8 हमें थोड़ा-सा यहाँ पे दिया, ये हमारे गुरु का घर है, तो गुरु के घर में जब मंगल देखेंगे, तो बेनिफिट करना चाहेंगे, लेकिन हमें जो है छालों से रिलेटेड, सर दर्द से रिलेटेड, खून से रिलेटेड इश्यूज के लिए हमें थोड़ा-सा अपनी बॉडी में अपने को तैयार रखने की ज़रूरत है कि हो सकता है कि यहाँ पे 26 अगस्त और से 30 अगस्त के बीच में मंगल से रिलेटेड जो रोग हैं वो आपको प्रॉब्लम करें। जैसे सर दर्द है, माइग्रेन है या जस्ट लाइक जैसे कि खून में कोई इन्फेक्शंस हैं, तो उनसे हमें बचने की ज़रूरत है। अपने अपने लाइफ़स्टाइल पे, खाने-पीने में, व्यायाम के ऊपर थोड़ा कंसंट्रेट करें, तो वो आप चीज़ों से बच पाएँगे क्योंकि वैसे तो गुरु का घर है, तो बुरा नहीं चाहेगा, लेकिन अष्टम घर है, तो अष्टम में रोगों की बात होती है, तो इसलिए हमें थोड़ा-सा यहाँ सचेत रहने की ज़रूरत है। मंगल जैसे ही द्वितीय भाव में जाता है, तो मंगल जब द्वितीय भाव में जाएगा, तो आप देखेंगे कि मंगल जो है वो 26 अगस्त के बाद में जा रहा है द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव में जाएगा तो क्या होगा कि आपकी वाणी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा अग्रेशन होगा। अग्रेशन का मतलब यानी कि आप किसी से भी बात करेंगे, गुस्से का लेवल को कंट्रोल करने की ज़रूरत है हमें थोड़ा-सा। साथ ही साथ जब भी कोई फाइनेंशियली डिसीजंस लें या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजंस लें 26 के बाद में, तो थोड़ा-सा सोच समझ के डिसीजंस लें, किसी से पूछ के डिसीजंस लें, क्योंकि कई बार जल्दी में किया हुआ कार्य जो है वो हमारे फेवरेबल नहीं रहता है, तो सोच समझ के ही आप फाइनेंशियली डिसीजंस लें, क्योंकि यहाँ से जो दृष्टि है 1, 2, 3, 4 यहाँ पे पड़ रही है। उत्साह खूब रहेगा एजुकेशन से रिलेटेड लोगों के बीच में। लव एंगल की बात करूं तो खूब ऊर्जा यहाँ रहने वाली है, और जो वृषभ राशि के जो बच्चे हैं जो बाहर रह रहे हैं उनके अंदर भी काफी अच्छी ऊर्जाएं अगस्त मंथ में रहेंगी। 4, 5, 6, 7 हमें यहाँ ध्यान रखना है अपने रोगों का, और 8 यानी कि मंगल जो है वो आपको यहाँ पे जब दिखेगा तो आपके लिए कोशिश आप करें कि धार्मिक कार्यों के अंदर थोड़ा-सा अपना रुझान लेके जाएँ, उससे आपके मन की जो स्थिति है वो कंट्रोल में आएगी, आपको अच्छा लगेगा। अपने जो एफर्ट्स हैं आपको, क्योंकि मंगल जब यहाँ देखेगा और शनि की जो राशि मकर है, तो आपको जो एफर्ट्स हैं उसमें आपको फोकस करने की ज़रूरत है, कार्यों में फोकस करने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा फोकस करें, प्लैनेट आपके साथ में आपको सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ से बात करें गुरु की, तो गुरु आपके स्वास्थ्य को सही रखने का प्रयास करेगा, क्योंकि जब आपको बुद्धिमत्ता कंसल्टेंसी देता हुआ नज़र आएगा, यानी आपकी पर्सनैलिटी में वो एक रुझान होगा कि आप जो जिस तरीके से मंगल यहाँ बैठा है, बहुत अग्रेशन है, लेकिन गुरु आपको यहाँ सपोर्ट देता हुआ नज़र आएगा, आपको अच्छा सपोर्ट देगा, यानी उत्साह के साथ-साथ गुरु का सपोर्ट आपको मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे गुरु की दृष्टि आ रही है, तो एजुकेशन से रिलेटेड जो लोग हैं उन्हें उनके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएँगे, और साथ ही साथ स्त्रियों के पॉइंट ऑफ व्यू से और काफ़ी अच्छा रहेगा, और योग बहुत अच्छा बनेगा। देखिए, क्योंकि गुरु और शुक्र का योग है, तो जो संतान का वेट कर रहे हैं बहुत समय से, तो हो सकता है कि इस समय में संतान की अच्छी सूचनाएँ उनको मिलें, या फिर उनके घर में बालक के आने की संभावनाएँ भी हैं। अगस्त मंथ के अंदर शुक्र भी यहाँ रहेंगे और गुरु भी यहाँ रहेंगे, और शुक्र जो है जब हम बात करते हैं तो 25 अगस्त, तो 25 अगस्त से, और गुरु की दृष्टि भी वहाँ पड़ रही है, दोनों के लिए, स्त्री एंड पुरुष के लिए बहुत ही अच्छे योग यहाँ रहेंगे। कि 2 शुभ ग्रह की दृष्टि जब पंचम स्थान में पड़ेगी, तो एजुकेशन से रिलेटेड लोग, लव एंगल से रिलेटेड लोग, स्पाउस एंड हस्बैंड के बीच में रिलेशंस काफी अच्छे रहने वाले हैं।
आपको बहुत अच्छे से आपके जो है सारी चीजें यहाँ पे रहती हुई समझ में आ रहे हैं। गुरु आपको कंसल्ट करते हुए नजर आएंगे, यानी कि स्पाउस के साथ में संबंध अच्छे रहेंगे और आपको व्यापार से भी लाभ यहाँ पे होने के चांसेस बने रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे भी दृष्टि दे रहे हैं, तो भविष्य में आपको मंगल की दृष्टि तो मिल ही रही है और गुरु की दृष्टि भी आपको यहाँ मिल रही है, तो आपको यहाँ पे लाभ के चांसेस हैं। क्योंकि शनि तो चाहता है मेहनत कीजिए, लेकिन गुरु भी आपको यहाँ पे लाभ देना चाहते हैं, लेकिन थोड़े एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे। देखेंगे कि शनि जो है वो वक्रीय है 30 जून से और 18 नवंबर तक। वक्रीय का मतलब कि शनि की जो शक्तियां हैं वो बहुत ज्यादा है, तो इस दृष्टिकोण से यहाँ पे हमें मेहनत करने की जरूरत है, लोगों को अपने फोकस पे बने रहने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को हेल्प करने की जरूरत है, सही को सही कहने की जरूरत है, सही को गलत, गलत को सही नहीं कहिए। जो सही है उसे सही कहिए, जो गलत है उसको सही गलत कहिए। तो यहाँ पे आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ 1, 2, 3 यहाँ पे इनकी दृष्टि है, थोड़ा खर्चों की अधिकता रह सकती है। 4, 5, 6, 7 शनि की दृष्टि यहाँ पे है, यानी कि अगर आप एफर्ट्स अच्छे करेंगे, फोकसली कार्य करेंगे, तो कार्य आपके बनते हुए नजर आएंगे। 7, 8, 9, 10 यहाँ पे भी इनकी दृष्टि है, तो थोड़ा-सा अपनी बातों में संयमता रखें, यानी कि जब स्पाउस से बात करें, बिज़नेस पार्टनर से बात करें, तो थोड़ा-सा पेशेंसफुली बात करें। थोड़ा-सा आपको ऐसा फ़ील हो सकता है कि कार्य क्षेत्र में कुछ चीज़ें स्लो हैं, लेकिन प्लैनेट आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको लग सकता है कि आपके रिलेशंस थोड़े-से डाउन चल रहे हैं स्पाउस के साथ में, बिज़नेस पार्टनर के साथ में, लेकिन वो रिलेशंस जो है वो स्लो नहीं है, वो जस्ट आपको लग रहा है। तो अपने एफर्ट्स को सिर्फ और सिर्फ हर क्षेत्र के अंदर आपको यूटिलाइज करना है, ताकि आप इस समय में, इस पर्टिकुलर समय का अच्छे से उपयोग कर सकें। साथ ही साथ राहु जो है वो आपके प्रॉफिट क्षेत्र में बैठे हैं, यानी कि अगर आप फोकसली कार्य नहीं करेंगे तो राहु आपके प्रॉफिट को बिगाड़ सकते हैं। यानी आपको फोकसली कार्य करने की जरूरत है, पेशेंस रखने की जरूरत है। जब भी किसी से बात करें तो अपने उस वाणी के अंदर जो है वो पेशेंस रखें और वो सौम्यता रखें, ताकि सामने वाला बंदा आपसे आपका बन जाए, दूर ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे इनकी दृष्टि है, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं मित्रों से और संबंधों को अप एंड डाउन राहु यहाँ करवा सकते हैं। तो हमें अपना अपने कॉन्फिडेंस का सही यूज करना है, क्योंकि सूर्य हमें सपोर्ट कर रहा है, बुध हमें सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए हमें अपने बुद्धिमत्ता का और पॉजिटिविटी का यूज करना है। 5, 6, 7 यहाँ पे भी हमें अपनी पॉजिटिविटी का यूज कर रहा है, क्योंकि गुरु और शुक्र हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन राहु जो है वो प्लानिंग बहुत करवाते हैं, तो इसलिए हमें प्लानिंग तो करनी है, लेकिन हमें पॉजिटिव रह के प्लानिंग करनी है। 7, 8, 9 और राहु की दृष्टि यहाँ पे भी आ रही है, तो चीजों को थोड़ा उलझा सकते हैं पार्टनर के साथ में, स्पाउस के साथ में। लेकिन अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे, लोगों की बातों को समझ के रिएक्ट करेंगे, बिना समझे रिएक्ट करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, समझने के बाद रिएक्ट करेंगे और विनम्रता से रिएक्ट करेंगे, तो हमारे बिजनेस पार्टनर, हमारे स्पाउस के साथ में, हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी यहाँ पे चीजें दिखाई देंगी। गुरु का हमें सपोर्ट मिल रहा है, तो राहु सिर्फ और सिर्फ आपको भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो आपकी सारी चीजें काफी बेहतर इस महीने रहेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, तो प्लेनेट का सपोर्ट है, सिर्फ और सिर्फ आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है और थोड़ा सा अपनी ऊर्जाओं को समझने की जरूरत है। तो हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी को जो है, अगर पुरुष हैं तो पान के ऊपर सिंदूर अर्पित करें, और अगर स्त्रियां हैं तो पान के पत्ते के ऊपर वो रोज के पत्तों को जो है अर्पित करें, उससे आपको बेनिफिट होगा। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़े नियमित रूप से, आपको अपनी ऊर्जाएं समझ में आएंगी। उन ऊर्जाओं को करने का तरीका आपको समझ में आएगा कि देखिए, हनुमान जी के अंदर बहुत ऊर्जाएं थी, लेकिन हनुमान जी जानते थे कि अपनी ऊर्जाओं को कहाँ यूज करना है। ऐसे नहीं कि मेरे अंदर ऊर्जा है, गुस्सा है तो मैं किसी से भी लड़ता फिरूं। तो हमें अपनी ऊर्जाओं को समझना है, अपनी अपनी वाणी को संयंत्रित करना है, तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। हमें भ्रम की जाल से बचने के लिए पॉजिटिव रहने की जरूरत है। गुरु, शुक्र, सूर्य, बुध हमें सपोर्ट कर रहे हैं कार्य क्षेत्र में, लव एंगल से, और
कहीं ना कहीं हमारे स्पाउस के साथ में रिलेशंस के लिए गुरु हमें सपोर्ट कर रहे हैं, मंगल हमें ऊर्जा देते हुए नजर आ रहा है, और अपने ही घर के अंदर मंगल ऊर्जा देते हुए नजर आ रहा है, भविष्य में हमें सपोर्ट करते हुए हमें सिर्फ और सिर्फ अपने संबंधों को सही करने के लिए सही दृष्टिकोण की जरूरत है, ऊर्जाओं को सही तरीके से यूटिलाइज करने की जरूरत है, पॉजिटिव रहने की जरूरत है, थोड़ा सा हमें फोकस रहने की जरूरत है, अपने कार्य क्षेत्र में फोकस रहने की जरूरत है। तो ये जो एरिया है प्रॉफिट का, ये बहुत अच्छा आपके साथ में जाने वाला है। तो आपको आपको मेरी विवेचना अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगल में रहे। धन्यवाद।